रब के साथ। और दोबारा बता देती हूँ जिन लोगों ने अभी 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 फटाफट हमें ज्वाइन किया उनके लिए एक, कि आज किसी को अगर सॉरी कहना चाहते हो तो वो सॉरी आप किसको कहेंगे, ठीक है। एक साल गुजर चुका है, 2012 में हम आ चुके हैं, 2011 में किसी एक ऐसे इंसान का दिल आपने बहुत बुरी तरीके से दुखा दिया, तो यार अब है ना, टाइम है ना आपके पास सॉरी कहने का। तो सॉरी को अभी तक सिर्फ एक ब्रेक में बस एक कॉलर थी जिन्होंने कहा कि जी मुझे अपनी फ्रेंड को सॉरी करना है, हम नाम बताया था उन्होंने, तो मैंने कहा अगर ये बात ऑन एयर होती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ देखते हैं कि सॉरी कर भी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बाजी मेयर से गुलाम इधर बोल रहा हूँ। मेरे भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं बाजी? बिल्कुल मजे में, फिट फाट। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैरियत से होंगे यकीनन। आमीन आमीन। मैं आपका टॉपिक सुन रहा था जी अतर भाई। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था जी, क्योंकि मैं एक कैटेगरी का, बड़े कैटेगरी का आदमी नहीं हूँ, छोटे कैटेगरी का आदमी। अरे ऐसी थोड़ी है, कोई बात कर दी आपने। एक आदमी का बाल बना रहा था और आपका ये टॉपिक, ये बातें सब सुन रहा था। आज कोई कॉलर नहीं हुआ है माफी मांगने। हाँ, अभी सिर्फ एक कॉलर ने एक्सक्यूज किया है। जी बताएं। मैं तो कहता हूँ जो इंसान है, गलतियां होती है, कोई हम पैगंबर नहीं है, हम तो खुदा के दर से सबसे पहले ये तो माफी मांगे तो मौला तुम मुझे बख्श दे अपने हबीब के सदके, हुनैन के सदके, बतूल के सदके, क्योंकि ये इंसान है, गलती होती है, आईना है, हम अपने सामने देखते हैं और महसूस करते हैं। और मैं ये खुदा के दर माफी का तलबगार हूँ, खुदा मुझे माफ करे, यतीमों के सदके, बेसहारों के सदके, गौसों कुतुबों के सदके, हर एक इंसान को माफी मांगना चाहिए। और मैं आपके लिए भी दुआ हूँ, खुदा आपको माफ करे, आप भी मुझे माफ करें। हमारी लैंग्वेज जो है वो उर्दू नहीं है, सिंधी है, कभी अनजाने में कोई ऐसा लफ्ज। अरे मेरे भाई, इतनी प्यारी इतनी मीठी जुबान है ये, तो बहुत ही प्यारी जुबान है ये तो, सिंधी जुबान। और लेकिन आपने हमें कॉल की इतनी दूर से, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। आपने कहा एक बात ये तो माफी मांगना जो है वो भी बेहतर है, किसी को माफ करना वो भी बहादुरी है, वो भी। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है हैदर भाई के जो आपकी नजरों में बार बार आ रहा हो कि मुझे इससे खास तौर पे माफी मांगनी है, कोई है? किसके? आप ऐसा कोई इंसान है जिसकी जो आपकी नजरों में बार बार आता हो कि हाँ मुझे इससे जरूर माफी मांगनी चाहिए? नहीं, माफी तो मांगनी चाहिए ना, मैं तो ये कहता हूँ तो माफी मांगनी भी चाहिए। वो जो अगला इंसान है वो भी उसको माफ करे तो उसमें ही बेहतरी है। आप उसे भी माफ कर देना चाहिए। वो भी बहादुरी है, ये पैगंबरों का यही दर्स है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत प्यारी बात की है, बहुत ही खूबसूरत बात की है। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की है। और एक बात मैं जो कहना चाहूँगी वो ये कि मेरे भाई, ये जो काम है ना, वो सारे काम अल्लाह ताला ने इंसान को, अगर वो काम करने की काबिलियत रखता है, वहलियत रखता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। रिस्क हलाल, आप जो कह रहे हो ना हम छोटा काम करते हैं, ये बात तो, ये क्या बात की आपने? नहीं, ये कोई बात ही मायने नहीं रखती, इसमें तो मैं बोल ही नहीं रही, इसको छोड़ दो। ये कोई बात नहीं है कि हम ये छोटा काम करें, बड़ा काम करें, रिस्क हलाल कमा रहे हो, बस जी बात खत्म हो गई। और आप हमारे भाई हो, और हमारे भाई इतने दूर से कॉल की, इतनी अच्छी बात है। एक बात बड़ी मजे की कर दी, माफी तो मांग रहे, अगला बंदा माफ ना करे ना तो फिर तो बस नहीं, फिर बस नहीं, आमिर साहब मेरे गुस्से को कम कर। आमिर साहब गुस्सा आते हैं सीरियसली, अगर एक शख्स से हम कह रहे हैं आई एम सो सॉरी, देखो प्लीज मेरी मिस्टेक थी, मुझे माफ कर, दूसरा करके नहीं नहीं तुमने ऐसा कहा क्यों, तुमने ऐसा किया क्यों, तो फिर तो दिल चाहते दबा दो। आमिर साहब होता है ऐसा, बताए क्या करे। अब दूसरा बंदा भी जो है उसको भी थोड़ा सा रहना चाहिए, बिल्कुल माफ करना चाहिए, उसको बिल्कुल माफ करना चाहिए। और बल्कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी हुई हो और बदला लेने की भी ताकत हो उनमें, और फिर भी वो अपने सामने वाले दुश्मन को माफ कर दें। खुशकिस्मत ये वाली बात बड़ी जबरदस्त है कि वो बदला ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि वो लोग खुशकिस्मत है कि उनसे कोई माफी मांग रहा है, कोई ने मतलब समझता है कि देखो मुझे इस इंसान की जरूरत है तो हम इससे माफी मांग रहे हैं ना, लोगों को क्या पड़ी है माफी मांगने की। माफी इसलिए मांग रहे हैं कि जी हमें इनकी जरूरत है, हमें माफ करिए, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर हों, कोई भी हो। तो प्लीज देखते हैं, एक और किसी को ख्याल आ गया है सॉरी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं अफजल बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक।
जी आप बताइए, किसी को सॉरी करना चाहेंगे? नहीं, वो प्रोग्राम पे कॉल करनी थी आप। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा मेरे भाई। ये अभी तो आपका प्रोग्राम तो नहीं, अब प्रोग्राम चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। आप देख रहे हैं टीवी पे, मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे, पहले ये बताइए। नहीं, अभी तो मैं नहीं देख रहा। हैं? अभी आप नहीं देख रहे? जी नहीं। तो फिर आप कॉल कैसे कर रहे हैं? अभी मैं तो दूसरा प्रोग्राम अभी चल रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। ये क्या टेंशन है भाई, यही प्रोग्राम चल रहा है, इसी में आप कॉल कर रहे हो, मुझी से आप बात कर रहे हो। आई डोंट नो कि आप अभी क्या कंफ्यूज हो गए, क्या हुआ है? कॉल करना चाह रहे थे? नहीं, अभी इन्होंने कॉल तो कर लिया, लेकिन अभी इनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शायद थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अक्सर लोग जो हमें टीवी से सुन भी रहे होते हैं, उधर आप कुछ और सुन रहे होगे, मेरी आवाज़ इधर से कुछ और जा रही होगी, तो आपको टेंशन हो रही है। खैर, आप टीवी को ज़रा बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भूल जाया करें, जब आप कॉल मिलाया करें तो डायरेक्ट हमसे बात किया करें। अगर आपने दोबारा बात करनी है तो नंबर स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। टॉपिक हमारा आज की जो हमारी बात है, खूबसूरत सी बात जो मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई जो है फ़लसफ़ा झाड़ने के लिए या भाषण देने के लिए नहीं बैठी हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात जहाँ तक पहुँच जाए। आमिर साहब, लोग नहीं पसंद करते, सीरियसली मुझे भी नहीं पसंद। बार बार हम कहें जी आज हम आपको ये नसीहत दे रहे हैं, हम लोग बोलेंगे अपने अमाल, तो हमारे अमाल हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन एक बात अगर अच्छी कहीं पहुँच जाए तो मकसद पूरा हो जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे यही वाला शो देखने हो कहीं और। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, उस्ताद अली अहमद रिंद कलात बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, मेहरबानी है। आप लोगों का प्रोग्राम हर वक्त देखते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत खुशी होती है हम लोगों को। थैंक यू सो मच। एक बलूचिस्तान से, रबीक सिंध से आई थी हमारी कॉल। अच्छा ये बताइए, सॉरी करेंगे आज किसी से? सॉरी जो है ना, इंसान वो अच्छा है जो अपने लिए किसी के जो है ना कोई चीज अच्छी समझे तो दूसरे के लिए भी वही चीज समझे। हाँ, हाजी साहब से बात करना है? बिल्कुल करें। हाजी साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। शुक्र है, मेहरबानी है। हाजी साहब दुआओं में याद करना। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। और खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरे भाई अपने कॉल किया है। इंसान को जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए भी, अगर वो कोई गलत काम करता है और वो चाहता है कि और उसे दूसरे भी माफ़ कर दें, वो तो खुद भी किसी को माफ़ करने का, अगर उससे भी कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसे खुद भी माफ़ कर देना चाहिए। अपनी ईगो नहीं दिखानी चाहिए। अपना नाम नहीं लूँगी, उर्दू में बोलती हूँ तो फिर आना फौरन आ जाते हैं जरा। लेकिन ये सीरियसली हम गलत जगहों पे अपनी जो है ना शो करते हैं ना, वो गलत चीज़ है। सही बात है ना आमिर साहब? आना होनी जरूर चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन वो खुददारी की हद तक, वो खुददारी वाली चीज होनी चाहिए ना। वो ऐसे आना आप अपनी ना झाड़ते रहो खाम खा की, ठीक है? तो सॉरी के बारे में बात हो रही है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताइए। हम शाहनवाज बात कर रहे हैं मोरो से। कहाँ से बात कर रहे हैं? मोरो से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। जी मेरे भाई क्या कहना चाहेंगे? बहन बस हम पहले दफा प्रोग्राम अक्सर देख रहे हैं। थैंक यू। तो हमने नहीं आपका जो हेलो जी क्या कह रहे हैं हम बलोच हैं, सिंधी बात कर सकते हैं, उर्दू में थोड़ा भाई हम आप थोड़ी सी उर्दू भी हम समझ लेंगे, आप बात तो करें। आप बताएं ना कि किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो मैंने आज सॉरी का बोला है आपसे उसके बारे में? नहीं, आप टॉपिक कौन सा बताया आपने? यही कि आप किसी से माफी मांगो तो किससे मांगोगे? हाँ, माफी जिससे गुनाह होगा उससे माफी मांगना है। हाँ, आपने किसी का दिल से मांगना है। आपने किसी का दिल दुखाया है? दुखाया तो नहीं है, पर माफी तो मांगना है। अच्छा, वैसे भी माफी मांगते रहना चाहिए। सही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ आमिर साहब, बिल्कुल सही बात की। चलो थैंक यू सो मच। मैं आमिर साहब से कंफर्म कर रहे थे। नहीं यार, मुझे कंफर्म कर, मतलब अगर हम गलती ना भी करें तो माफी भाई। आप बाज लोगों का तकिया कलाम होता है और कभी कभार मैं भी माफ करना भाई। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ करे। अल्लाह से माफी, वो तो अल्लाह से माफी है ना। मतलब मैंने इनसे कहा आपने किसी का दिल दुखाया, he said no। नहीं, मैं कुछ और बता रहा था। वो ये कि हम जब अल्लाह से माफी मांग रहे होते हैं ना कि या अल्लाह हमें माफ फरमाना, तो अल्लाह का ही फरमान है कि अगर तुमने किसी बंदे का दिल दुखाया पहले उससे माफी मांगो। तो आप इस बात की अहमियत को
और हम सबको इस बात की अहमियत को समझना चाहिए। आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा है आज का ये, लेकिन हमारे व्यूअर्स शायद इस बात को सही पैराए में नहीं लेके गए कि उन्होंने अब तक किसी से माफी मांगने की लेकिन चले वो चले सबसे तो मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी एक से मांगते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल मजे में। आपको कैसी लग रही हो नैना जी? मुझे आपके नैना बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके नैना बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाय अल्लाह, सीरियसली? हाँ जी। बताइए, आपने क्या वो लेंस लगाया है? नहीं, आज मैंने बहुत सारा जो है ना ब्लैक अपनी आईज पे मेकअप डाल दिया। ये बहुत प्यारी लग रही हैं आप। चलो, आपको नजर से बचाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये मुझे बताओ नैना, किसी से सॉरी करना है आज? जी जरूर। किसे? हाय अल्लाह, ये नैना की कॉल इधर ही आके क्यों ड्रॉप हो जाती है? जब भी टॉपिक के बारे में सारी तारीफें हो गई, सारे हम लोग स्टोरियां सुना देते, घर में क्या पका क्या खाया सब कुछ हो जाता है। टॉपिक क्यों पता ही नैना, आइंदा पता है क्या करना? अभी आप सुन रहे हो, आइंदा पता है जब भी आना ना पहले बता देना कि ये टॉपिक के बारे में, फिर हम सारी स्टोरी डिस्कस करेंगे। है हमारी इस जो है ना बातों को नजर लग जाती है। बड़ी स्वीट सी हमारी बड़ी अच्छी सी कॉलर। अच्छा, टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आमिर साहब, मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगी। अभी जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे लग रहे हैं, जैसे किसी की भी तारीफ हो रही हो, उन्होंने चले वो ड्राइवर मेरी आंखों की तारीफ की, मैं किसी की तारीफ करती हूँ ऐसे। तो मैं आज FM सुनती हुई, मेरी आदत है कि जितना मेरा जो डिस्टेंस है मैं FM सुनती हुई आती हूँ। तो उसमें मतलब दो बहुत अच्छे आरजे जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक के, हमें माशाल्लाह बार बार, हमने भी बहुत बार किया है ना इस बात को जिक्र कि माशाल्लाह बार बार बोलना चाहिए, नज़र ना लगे। तो उसमें जो मेल एंकर था ना, एक फीमेल और एक मेल एंकर दो साथ बैठे थे, उसमें जो मेल एंकर था उसने कहा कि कहना चाहिए चश्मे बदूर ना। अब वो फीमेल एंकर का कहना, मैं 100% एग्री उस बात से। फीमेल एंकर कहती है कि नहीं, चश्मे बदूर मत कहना। अगर किसी लड़के, अक्सर लड़के जो वो लड़की जा रही है खूबसूरती की तारीफ की ना, लड़के फौरन बोल लड़की को अगर चश्मे बदूर तो कोई के फिटे तो चश्मे बदूर ये वाले से जो है ना माशाल्लाह बोल दो। लेकिन जो चश्मे बदूर हम कह देते ना, खासतौर पर लड़कों का जो तकिया कलाम में आते जाते। असल में मसला ये है कि आप रास्ते से गुजरती हुई लड़की या बस में बैठी हुई लड़की को देख के अगर आप माशाल्लाह भी बोलेंगे तो उसके मुंह से फिटे नहीं निकलना है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि दिल में जो कुछ भी बोले, दिल में बोले, उसका बरमला इजहार ना करो। बिल्कुल वही चश्मे बदूर में मुझे याद आ गया। लेकिन नैना जी यार तुसी तो ग्रेट हो। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या ख्याल है मेरे साहब का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? क्या हो रहा है नए साल में? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। नए साल में लोगों से माफिया मंगवा रहे हैं। ओए इतना नेकी का काम, सारा लगता नेकी का काम आपके इस साल कर देना। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ 2012 मेरा पूरा नेकियों से ही भरा हुआ। अल्लाहुम्मा आमीन। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा जल्दी से बताइए, सॉरी करना चाहेंगे किसी से? सॉरी आप लोग करें यार मेरे से। आई एम सो सॉरी अल्लाह रखी जी। वजह तो पूछे, क्या वजह? 2 महीने हो गए हैं, एक इकलौता गिफ्ट हुआ वो भी नहीं मुझे दिया। ये सॉरी फिर मुझे नहीं करना चाहिए, ये सॉरी सुभानी को करना चाहिए। सुभानी को फौरन कॉल करें और सुभानी से बोले सुभानी सॉरी बोलो। सुभानी से मैं भी सॉरी करवाती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद अल्लाह रखी जी सुभानी आपको कॉल करेंगे, सॉरी करेंगे। आज सबसे सॉरी करवाना है। थैंक यू। अब भी करवाती हूँ, पक्का प्रॉमिस। आपका ये गिला भी दूर, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का। अल्लाह रखी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और कल आपने विन भी किया, इतने सारे गिफ्ट्स वो मिल गए वो याद नहीं रखती हैं। कल भी इन्होंने विन किया है और कल वाला गिफ्ट इन्हें बिल्कुल मिल चुका होगा यकीनन डॉक्टर हिना सोहेल से। खैर टाइम हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपसे मजीद बातचीत गपशप जारी रहेगी, हमारे साथ साथ रहिएगा।